हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 3 मैथमेटिक्स का लेसन नंबर 2 नंबर्स पढ़ेंगे। आज हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स से लेकर के बाकी जो भी पोर्शन उसको देखेंगे। इससे पहले कि जो भी क्वेश्चंस थे उसको हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 वाले वीडियो में देख चुके हैं। चलिए एक्सपेंडेड फॉर्म देखते हैं। वी हैव सीन हाउ टू राइट द प्लेस वैल्यूज ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए गिवन नंबर। हम लोग इससे पहले की वीडियो में देखे थे कि प्लेस वैल्यू किसी डिजिट का कैसे निकालते हैं। व्हाट वुड हैपन इफ वी वर टू ऐड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द गिवन नंबर। क्या होगा अगर प्लेस वैल्यू जो है किसी डिजिट का उसको आपस में ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। कॉन्सिडर ए 3 डिजिट नंबर। चलिए देखते हैं ये 726 जो कि 3 डिजिट नंबर है, उसमें से जो 3 डिजिट्स अलग अलग हैं। ये जो 1s वाला डिजिट है, 10s वाला और 100 वाला, इनका प्लेस वैल्यू क्या होगा। द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज 6। 6 का प्लेस वैल्यू क्या है, 6 है, क्योंकि ये 1s प्लेस पे है। द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 20। 2 का प्लेस वैल्यू 20 है, क्योंकि ये 10s वाले प्लेस पे है। एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज 700, और 700 वाले प्लेस पे, इसीलिए इसका प्लेस वैल्यू 700 होगा। नाउ ऐड दिस। चलिए इसको ऐड करके देखते हैं। पहला क्या था, 6 निकाले थे, उसके बाद 20, फिर है 700। तीनों को हम लोग ऐड करेंगे तो 6 + 0 इज इक्वल टू 6, 2 + 0 इज इक्वल टू 2, 7 इज इक्वल टू 7। तो हमने 726 का प्लेस वैल्यू निकाला और उसको फिर हम लोग फिर से ऐड किए, तो आंसर कितना आएगा, सेम आंसर आएगा। You can see that by adding the place values of each of the digit of a number, we get the same number। हमने देखा कि जब हम किसी नंबर के प्लेस वैल्यू को एक दूसरे से ऐड करते हैं तो वही सेम नंबर हमको फिर से मिलता है। जैसे कि एक और एग्जांपल देखते हैं। 726 में ये जो मिला था ये सेम वही है। अब आगे देखते हैं 258, जिसमें कि ऐड का प्लेस वैल्यू है ऐड, 5 का प्लेस वैल्यू है 50 और 2 का प्लेस वैल्यू है 200। तीनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 258। इन द प्रीवियस एग्जाम्पल वी रॉट। और इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, अगर एक्सपेंडेड फॉर्म पे लिखना हो, एक्सपेंडेड फॉर्म जिसको हम लोग हिंदी में विस्तारित रूप बोलते हैं, उसमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। 726 को लिखेंगे, पहले 7 कौन से प्लेस पे है, 100 वाले प्लेस पे, तो इसको लिख देंगे 700 प्लस बीच में डालेंगे 2 है 10s प्लेस पे, तो यहाँ लिखेंगे 20 प्लस 6 1s प्लेस पे है, तो यहाँ लिखेंगे 6। तो ये हमारा हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। अब एक्सरसाइज देखते हैं। राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म्स ऑफ द गिवन नंबर्स। ये जो नंबर्स हैं इनके एक्सपेंडेड फॉर्म निकालने हैं। तो पहले 393 का यहाँ दिया हुआ है। चलिए 424 का देखते हैं। तो यहाँ 4 जो है वो 100 वाले प्लेस पे है, तो यहाँ हम लोग पहले लिखेंगे 400, उसके बाद बीच में प्लस, और 2 कौन से प्लेस पे है, 2 है 10s प्लेस पे, तो यहाँ लिख दिए 20, और 4 1s प्लेस पे है तो लिखे 4। इसी तरीके से हम लोग 905 का देखेंगे तो ये हो जाएगा 900 + 0 + 5। 766 का हो जाएगा 700 + 60 + 6। 555 का हो जाएगा 500 + 50 + 5। इसी तरीके से आप लोग इसका भी करके देखेंगे। The expanded forms of some numbers are given. Write the number that you get by adding them. अब देखिए यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हुआ है और इनको जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, प्लस करेंगे तो कितना आएगा वो हमको लिखना है। जैसे कि 500 + 70 + 8, तीनों को एक साथ प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा। इसको आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये 8 7 5, और चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, 1s प्लेस पे 8 है तो हमने 1s प्लेस पे 8 लिख दिया, 10s प्लेस पे 70 है तो 7 लिख दिए, और 100 वाले प्लेस पे है 500 तो यहाँ लिख दिए 5। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। आगे यहाँ दिया हुआ है 900 + 50 + 4, तो ये हो जाएगा 954। उसके बाद है 900 + 70 + 6, तो ये हो जाएगा 976। 100 + 20 + 2, तो ये हो जाएगा 122। 300 + 60 + 9, तो ये हो जाएगा 369। इधर वाले को आप लोग करके देखेंगे।
The teacher had written the place values of the digits in the given numbers on cards and placed them next to the number. But some naughty children changed the position of some cards and erased some of the written place value. टीचर ने क्या किया है, जो एक्सपेंडेड फॉर्म है उसको लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन कुछ नॉटी चिल्ड्रंस जो हैं कार्ड्स को इधर उधर कर दे रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, पहले जो यहाँ एक्सपेंडेड फॉर्म होगा उसको लिखना है, उसके बाद उसको रीअरेंज करना है, फिर से अरेंज करके लिखना है। तो 561 पहले इसका हम लोग प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 5 का क्या, यहाँ 500 है, टीचर ने इधर लिखा होगा लेकिन स्टूडेंट ने क्या किया है, इसका प्लेस चेंज कर दिया। ठीक है, तो इसको पहले लिख लेते हैं। यहाँ 500 और 1 दिया हुआ है, 6 का दिया नहीं हुआ है, तो हमने लिखा 60। फिर इसको रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, पहले में 5 है 500, उसके बाद 6 दिया हुआ है 10th प्लेस पे, तो हो गया 60 + 1। इसी तरीके से इसको भी हम लोग करेंगे 685। तो यहाँ 5 का दिया हुआ है प्लेस वैल्यू और 6 का दिया हुआ है, बट यहाँ जो 8 है जो कि 10 प्लेस में उसका प्लेस वैल्यू नहीं लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पे 80 लिख दिया। अब इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे, ये तो गलत लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे 600 दे दिया है, जबकि 600 फर्स्ट वाले पे होना चाहिए, तो इसको हम लोग को यहाँ पे रीअरेंज करके लिखना है। तो ये हो जाएगा 600 + 80 + 5। इसी तरीके से इन तीनों को भी आप लोग लिख लेंगे। लेट अस कंपेयर, चलिए तुलना करें, रानी एंड मंगल। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है, रानी है, और छोटा कौन है, मंगल है। रानी इज टेलर देन मंगल, रानी बड़ी है मंगल से। इन केस ऑफ नंबर्स वी से 7 इज ग्रेटर देन 4, रिटर्न अस 7 इज ग्रेटर देन 4। ये जो निशान है, इस तरीके का हम लोग जो सिंबल यूज करते हैं, तो ये जो क्लोज वाला साइड होता है वो स्मॉल नंबर के लिए यूज होता है, और ये जो ओपन वाला साइड होता है ये लार्ज नंबर के लिए यूज होता है। तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, 7 इज ग्रेटर देन 4। इसी तरीके से आगे देखिए, तो यहाँ हम लोग इसको ऐसा भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि मंगल छोटा है रानी से, तो यहाँ लिखा हुआ है 4 इज लेस देन 7। तो यहाँ जस्ट जो सिंबल है उसको अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया जाएगा। 4 इज लेस देन 7, 4 क्या है, 7 से छोटा है, और छोटे वाले साइड पे क्या होता है, जो हमारा सिंबल इस तरीके का लगाते हैं, तो क्लोज वाला साइड जो छोटा होता है, लेस होता है, उसकी तरफ होता है, और ओपन वाला साइड लार्ज नंबर की तरफ होता है। कंसीडर अनदर सिचुएशन, अब इस सिचुएशन में देखिए तो दोनों का जो हाइट यहाँ पे सेम है और यहाँ ये भी सेम है। इन नंबर 2 इक्वल्स 2 विच इज रिटर्न अस 2 इज इक्वल टू 2। जहाँ पे नंबर्स इक्वल रहते हैं वहाँ हम लोग इस तरीके से इज इक्वल टू का सिंबल यूज करते हैं। 12 इज ग्रेटर देन 3, यहाँ 12 क्या है, 3 से बड़ा है। इसी तरीके से यहाँ पे 116 इज ग्रेटर देन 110, 116 110 से बड़ा है। इसी तरीके से और दिया हुआ है। अब देखिए सिंबल लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू। अब हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं। कंपेयर द नंबर्स एंड पुट द एप्रोराइट साइन इन द गिवन बॉक्सेस। ये जो साइन है इनको हमको यहाँ पे यूज करना है, लेस देन, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू का साइन। तो यहाँ 5 और 3, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, बड़ा है 5 और छोटा है 3। तो हमने साइन को ऐसा यूज किया। इसको हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, 5 इज ग्रेटर देन 3। इसी तरीके से हम लोग यहाँ भी ऐसा सिंबल यूज किए हैं, इसको पढ़ेंगे 31 इज ग्रेटर देन 21। अब यहाँ 152 है और यहाँ पे 252 है, इन दोनों में बड़ा है 252, तो हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, 152 इज लेस देन 252। जो पहले रहता है उसको पहले पढ़ते हैं, और यहाँ पे लेस देन का सिंबल यूज हुआ है, तो इसको पढ़ेंगे 152 इज लेस देन 252। इसी तरीके से इन सब को देखेंगे, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। आगे राइट द गिवन नंबर्स इन ए डिसेंडिंग ऑर्डर।
यहाँ जो नंबर्स हैं उनको हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग या डिक्रीजिंग एक ही चीज़ होता है। और इसमें क्या होता है, सबसे बड़ा जो नंबर होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटा नंबर आता है, उसके बाद सबसे छोटा नंबर। इसी क्रम में हम देखें तो यहाँ नंबर लिखा हुआ है 8, 34 एंड 29। तो इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है? 34 सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे 34 पहले लिखा हुआ है। उसके बाद 29 है, तो यहाँ पे 29 लिखा है। और सबसे छोटा कौन सा है? 8 है, तो यहाँ पे 8 लिखे। तो इस ऑर्डर पे हम जब नंबर्स को लिखते हैं तो इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ देखिए तो 50, 10, 40 3 नंबर्स दिए हुए हैं। इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? 50। तो सबसे पहले 50 को लिखेंगे, उसके बाद 40, उसके बाद 10। इसी तरीके से इन सबको आप लोग देखिएगा। अरेंज द गिवन नंबर्स इन अन इंक्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर असेंडिंग ऑर्डर, इसमें क्या होता है, सबसे छोटे नंबर को सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद उससे बड़ा नंबर, उसके बाद जो सबसे बड़ा नंबर है उसको लिखते हैं। 7, 45 एंड 21, इन तीनों में से सबसे छोटा है 7, तो 7 को पहले लिखेंगे। उसके बाद 21, तो 21 को लिखेंगे। और सबसे बड़ा है 45, तो उसको सबसे लास्ट में लिखेंगे। इसी तरीके से हम इसमें देखें तो 499, 299 एंड 699, इन सब में सबसे छोटा कौन सा है? 299। तो हम लोग 299 को सबसे पहले लिखेंगे, फिर 499 को लिखेंगे, फिर लिखेंगे 699। इसी तरीके से आप लोग इन सब को देखिएगा। राइट द नेक्स्ट 3 नंबर्स अस शोन। जिस तरीके से बताया गया उसी तरीके से अगला 3 नंबर लिखते जाना है। यहाँ है 127, तो इसके बाद क्या आता है 128, 129, फिर 130। इसी तरीके से 418 के बाद आता है 419, 420, 421। ये लास्ट वाला नंबर को देखना है जो वंस प्लेस पे उस नंबर को, और उसको फिर इंक्रीज करते जाना है, बढ़ाते जाना है। जैसे यहाँ पे 667, तो यहाँ हो जाएगा 668, 669, 670। यहाँ हो जाएगा 573, इसके बाद होगा 574, 575, 578, 888, तो यहाँ हो जाएगा 889, 890, 891। राइट द प्रीसेंडिंग 3 नंबर्स टू द गिवन नंबर अस शोन। जिस तरीके से उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। प्रीसेंडिंग मीन्स होता है पहले वाला जो नंबर है ना, बिफोर नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं। और ये वाला था आफ्टर नंबर। आफ्टर मीन्स बाद वाला और बिफोर मीन्स पहले वाला। तो बिफोर को प्रीसेंडिंग भी बोलते हैं। यहाँ 105 से पहले क्या आता है 104, 103, 103 से पहले आता है 102। इसी तरीके से हम देखें तो 365, इससे पहले क्या आएगा 364, 364 से पहले आएगा 362, इससे पहले आएगा 363, इसके पहले आएगा 362। इसी तरीके से 201 से पहले आएगा 200, 199, 198, 967, इससे पहले आएगा 966, 965, 964, 500 से पहले आता है 499, 498 एंड 497। राइट द नंबर विच कम्स बिटवीन द 2 गिवन नंबर्स अस शोन। बिटवीन मीन्स होता है बीच वाला नंबर। जैसे कि यहाँ है 125 और यहाँ है 127, तो इन दोनों के बीच में क्या आता है 126। तो इसी तरीके से जो बीच वाले नंबर हैं उनको हम लोग लिखेंगे 178। इसके बाद क्या आता है, और सॉरी यहाँ पे है 778 और यहाँ पे है 780, तो इन दोनों के बीच क्या आएगा 779। उसके बाद है 399 और यहाँ है 401, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा 400 है 485, तो इसके बाद आता है 486 और फिर है 487, तो 485 और 487 के बीच में क्या आ जाएगा 486। ये वाला आप लोग खुद से करके देखेंगे। इन दोनों के बीच में क्या आता है, बिटवीन नंबर्स लिखेंगे। राइट द नंबर्स विच कम जस्ट बिफोर एंड आफ्टर द गिवन नंबर। जस्ट बिफोर मतलब उससे जस्ट पहले वाला नंबर,
एंड जस्ट बिफोर मतलब इसके जस्ट बाद वाला नंबर। तो यहाँ हमको बिफोर नंबर एंड आफ्टर नंबर लिखना है। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है 840, तो 840 से जस्ट पहले क्या आता है 839, और 840 के जस्ट बाद आता है 841। अगला है 778, 778 से पहले आता है 777, और 778 के बाद आता है 779। 515 से आता है पहले आता है 514, और इसके बाद आता है 516। ये वाला आप लोग खुद से करके देखेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि इसका बिफोर नंबर और आफ्टर नंबर क्या क्या होगा। इवन एंड ऑड नंबर्स। इवन मीन्स होता है सम संख्या और ऑड नंबर मीन्स होता है विषम संख्या। इवन और ऑड नंबर को समझने के लिए अगर आप लोग नहीं जानते हैं इवन नंबर और ऑड नंबर, तो मैंने इसका वीडियो पहले ही डाल रखा है, आप लोग मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। वी हैव सीन इन द इर्लायर्स क्लास दैट, हम लोग इसको पहले के क्लास में पढ़ चुके हैं। इफ़ वी टेक ए नंबर ऑफ स्टोन्स इक्वल टू द गिवन नंबर and make pairs of them and no single is left, then the number is even. Also, if a stone is left by itself, then the given number is odd. देखिए हम लोग इसको एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि हमारे पास 2 स्टोन्स हैं, तो इन दोनों क्या हो जाएंगे, इन दोनों का एक पेयर बन जाएगा, एक जोड़ी बन जाएगा, तो ये हमारा इवन नंबर होगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास 3 स्टोन्स हों तो इसमें जो 2 स्टोन्स हैं उनका एक पेयर बन जाएगा, जोड़ी बन जाएगा, लेकिन 1 स्टोन लेफ्ट रहेगा, बच जाएगा, तो ये हमारा ऑड नंबर होगा। राइट द इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 30 इन द बॉक्सेस गिवन बिलो। तो यहाँ हमको क्या करना है, 1 से लेकर के 30 के बीच के सारे इवन नंबर को बॉक्स में लिखना है। एक और तरीका होता है इवन नंबर और ऑड नंबर को समझने का, वे सारे नंबर जिनके वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या फिर 8 आता है, वो सारे नंबर्स इवन नंबर कहलाते हैं। और वे सारे नंबर्स जिनके वंस प्लेस पे 1, 3, 5, 7 और 9 आता है, उनको हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं, इवन एंड ऑड। तो हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना है, 1 से 30 के बीच के सारे इवन्स नंबर को लिखना है। तो हमने लिखा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30। इसके बाद अगला है राइट द वंस डिजिट इन ईच ऑफ द इवन नंबर्स यू हैव रिटन अबव। और यहाँ पे जो इवन नंबर 1 डिजिट के हैं, 1 डिजिट मतलब एक ही संख्या वाले हैं, उनको हमको यहाँ पे लिखना है। तो 2, 4, 6, 8 ये सारे क्या हैं, 1 डिजिट वाले नंबर्स हैं, इवन नंबर्स, तो हमने इनको लिखा। और 0 भी इवन नंबर होता है तो हमने उससे भी लिख दिया। व्हाट आर द डिजिट्स दैट ऑक्यूर इन द वंस प्लेस ऑफ इवन नंबर। हमको यहाँ कुछ ऐसे डिजिट्स लिखने हैं जिनके वंस प्लेस पे इवन नंबर हो। तो यहाँ पे हमने लिखा 12, 14, 16, 18 एंड 20। राइट द ऑड नंबर्स दैट ऑक्योर फ्रॉम 1 to 30। 1 से 30 के बीच के ऑड नंबर को लिखना है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 एंड 29। राइट द वंस डिजिट ऑफ ईच ऑफ दिस नंबर। अब जो ये ऑड नंबर है, इनमें से 1 डिजिट वाले नंबर जो हैं उनको हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, जो कि 1, 3, 5, 7 एंड 9 है। व्हाट आर द डिजिट्स विच ऑक्योर इन द वंस प्लेस ऑफ द ऑड नंबर। ऐसे कौन से डिजिट्स हैं जो कि ऑड नंबर के वंस प्लेस पे आते हैं। तो 1, 3, 5, 7 एंड 9 किसी भी ऑड नंबर के वंस प्लेस पे आते हैं। नाउ लिस्ट द इवन नंबर्स ऑक्यूरिंग फ्रॉम 31 to 60। अब हमको यहाँ 31 से 60 के बीच के इवन नंबर निकालने थे, जो कि हमने निकाला है। विच डिजिट ऑक्योर इन द वंस प्लेस ऑफ ऑल दिस नंबर्स। अब ये जो सारे नंबर्स हैं इनके वंस प्लेस पे कौन सा इवन नंबर आया है उसको हमको यहाँ पे लिखना है। राइट द ऑड नंबर्स फ्रॉम 31 to 60।
31 से 60 के बीच के यहाँ पे ऑड नंबर्स हमको लिखने हैं। राइट द डिजिट्स विच ऑक्योर इन देयर वंस प्लेस। अब उनके वंस प्लेस पे कौन कौन से नंबर हैं उनको लिखना है यहाँ पे। राइट द डिजिट्स विच ऑक्योर इन द वंस प्लेस ऑफ दिस नंबर्स। तो हमने जो वंस प्लेस पे जो भी डिजिट्स हैं उनको यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप लोगों को इवन नंबर और ऑड नंबर अच्छे समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने इसकी डिटेल वीडियो बना रखी है, आप लोग चैनल में जाकर के उसको देख सकते हैं। मैं इवन नंबर और ऑड नंबर का जो लिंक है उसको भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन से, आप लोग देख सकते हैं। सम नंबर्स हैव बीन गिवन, मार्क द इवन नंबर विथ ए सर्कल एंड द ऑड नंबर्स विथ ए रेक्टेंगल। देखिए इसको हम लोग सर्कल बोलते हैं और इसको बोलते हैं ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल ऐसा होता है। तो जो भी इवन नंबर है उस पर हमको सर्कल करना है और जो ऑड नंबर है उस पर हमको स्क्वायर बनाना है। देखिए ये 4 क्या है, इवन नंबर है तो हमने यहाँ पे सर्कल किया। 45 एक ऑड नंबर है तो हमने यहाँ पर स्क्वायर बनाया। इसी तरीके से इन सबको भी देख लेंगे। राइट द नेक्स्ट 2 इवन नंबर्स। अगला 2 इवन नंबर लिखना है। जैसे यहाँ दिया हुआ है 208, 210, 212। तो इसके बाद क्या आता है 214, उसके बाद 216, 556, 558, 560। तो यहाँ हो जाएगा 562, 564, 114, 118, 122। तो यहाँ लिखेंगे 126, 130, 410, 420, 430। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 440 एंड 450। स्टूडेंट्स हम लोग इस वीडियो में यहीं तक देखेंगे। इसके आगे का जो भी एक्सरसाइज है उसको हम लोग पार्ट 4 वाले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।